हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। और बच्चों, आज हम देखते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस ऑफ सेल्स। आज हम इस वीडियो में इसके सभी क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। ओके, तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स। हमें समझना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। पहला पॉइंट है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव वन सेल बॉडी। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ट्रू है, बिकॉज जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास सिंगल ही सेल होती है ना, यानी कि वन सेल ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसल सेल आर ब्रांच्ड। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो फॉल्स है, क्योंकि जो मस्कुलर सेल होती है, ठीक है, वो ब्रांच्ड नहीं होती है। ठीक है, वो एक सिंगल सेल के इक्वल होती है। थर्ड पॉइंट है, द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन। बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि द बेसिक लिविंग यूनिट होती है ना, वो सेल्स होती है ना। सबसे छोटी जो यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो सेल होती है, और इसी को ही हम बेसिक लिविंग यूनिट बोलते हैं। सो इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट है, अमीबा हैज़ इरेगुलर शेप। बिल्कुल ट्रू है, बिकॉज हमने पढ़ा था कि अमीबा क्या होता है। अमीबा एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, और उसकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है, मतलब उसकी शेप कोई फिक्स शेप नहीं होती। ठीक है, वो अपनी शेप को किसी भी टाइप से बना सकता है। सो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल क्या है, ट्रू है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, मेक ए स्केच ऑफ द ह्यूमन नर्व सेल, व्हाट फंक्शन डू नर्व सेल परफॉर्म। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्यों है कि ये इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये क्वेश्चन आपके 10th क्लास में भी आता है। तो जो आपको इसमें नर्व सेल का जो डायग्राम दिखा रखा है, ठीक है, ये डायग्राम आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, ये डायग्राम आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने का मतलब ये आपको बनाना है और कई बार बनाना है, ठीक है, ताकि ये आपको बिना देखे और इजीली बन सके। ठीक है, इसको न्यूरॉन बोलते हैं। ये नर्व सेल होती है, ये नर्व सेल है, और ये न्यूरॉन का स्केच है। अब देखो, इसके फंक्शंस क्या है। तो मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था, द फंक्शन ऑफ नर्व सेल इज ट्रांसमिट मैसेज, यानी कि मैसेज जो होते हैं हमारे, है ना, हमारे बॉडी के द्वारा जो भी मैसेज होते हैं उनको ट्रांसमिट करने का, यानी कि ब्रेन तक पहुंचाने का काम जो होता है वो न्यूरॉन का होता है, यानी कि नर्व सेल का होता है। और आल्सो टेक अवे मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू द रेसिप्रेटर, और ब्रेन से मैसेज को भेजना और मैसेज को एक्सेप्ट करने का काम, ओके, नर्व सिस्टम यानी कि न्यूरॉन का होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। एक है काइटोप्लाज्म, दूसरा है न्यूक्लियस ऑफ सेल। देखो, काइटोप्लाज्म तो मैंने आपको पहले बताया था, काइटोप्लाज्म होता क्या है। तो देखो, काइटोप्लाज्म इट इज ए लिक्विड फॉर्म होती है। एक मिनट रुको, यस, अब हम समझ सकते हैं। देखो, इट इज़ ए फ्लूइड दैट फिल्स द सेल। ये फ्लूइड होता है जो कि सेल्स में फील होता है, एंड ऑक्यूर बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। ठीक है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ है, ये जो आपको वाइट मतलब आउटर सो शेप दे रखे, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। और न्यूक्लियस के बीच में जो भी भरा होता है इसको क्या बोलते हैं हम, एक मिनट मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये जो दे रखा है, ये जो बाहर की जो लेयर दे रखी है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, और ये जो आपका दे रखा है ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, यानी ये जो आपको गोला सा दे रखा है ये है न्यूक्लियस। और इसके बीच में ये जो भरा हुआ है ना, ये पूरा लिक्विड जो भरा हुआ है, दिस इज कॉल्ड काइटोप्लाज्म। ओके, तो आपको ये आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लो, ठीक है, यानी कि ये हमारी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो और न्यूक्लियस के बीच में भरा होता और फ्लूइड होता है। सेल ऑर्गेनेल्स सच एज, देखो, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, गोल्जिका है, और ये सभी चीज़ें जो होती है इसी ही काइटोप्लाज्म में क्या होती है, सस्पेंडेड होती है। सस्पेंडेड मतलब इसी में ही मिलती है, ठीक है, इसी में ही। ओके, और द काइटोप्लाज्म हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल बिटवीन द सेल और ऑर्गेनल्स। जितने भी ऑर्गन्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, ये हमारे क्या होते हैं, इस सेल के कुछ पार्ट होते हैं बेसिक, जो कि फंक्शंस प्ले करते हैं। इनके बीच में
मटेरियल को एक्सचेंज करने का काम भी इसका होता है साइटोप्लाज्म का। अब बात करते हैं हम न्यूक्लियस की। तो देखो न्यूक्लियस तो आपको पता ही है, ये जो बीच में ब्लैक कलर का दिख रहा है इसी को न्यूक्लियस बोलते हैं। तो द न्यूक्लियस इज द स्फेरिकल होता है स्ट्रक्चर में और जनरली प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल, और यानी कि सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है जनरली ये। अब जरूरी नहीं है कि सेंटर में प्रेजेंट हो, बट बेसिकली ये सेंटर में होता है, ठीक है। द न्यूक्लियस इज कम्पोज्ड ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं। तो देखो पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि जो न्यूक्लियर जैसे सेल की मेम्ब्रेन होती है ना आउटर लेयर, अभी मैंने बताया था, ऐसे ही न्यूक्लियस की भी आउटर लेयर होती है अपने खुद की, ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इट इज़ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन विच सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लियस फॉर्म ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक है। यानी कि जो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के सब्सटेंस को अलग करती हुई एक सेल मेम्ब्रेन होती है इसके पास। और दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ न्यूक्लियर पोर्स, और इस न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है ना उसमें पोर्स होते हैं, मतलब वो भी पोर्स होती है। और सुनना ध्यान से कि सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो भी पोर्स होता है, और न्यूक्लियस का जो मेम्बर होता है मेम्ब्रेन होता है वो भी क्या होता है, पोर्स होता है। और ये पोर्स क्यों होता है, क्योंकि ये अलाउ करता है ट्रांसफ़र ऑफ द स्पेसिफिक सब्सटेंस इन आउट ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि किसी भी सब्सटेंस को न्यूक्लियस से बाहर फेंकने में या बाहर ट्रांसफ़र करने में ये मदद करता है। अगला है न्यूक्लियस से देखो, ओके। न्यूक्लियस क्या होता है, स्मॉल स्फेरिकल बॉडी होती है जो कि नॉट बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन, जो कि मेम्ब्रेन दोबारा बाउंडेड नहीं होती है। आगे हम देखते हैं क्रोमोसोम्स। तो देखो क्रोमोसोम्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ठीक है। देखो दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, आपको दिख रहा है, ये देखो धागे जैसी संरचना दिख रही है, इसमें दिख रही है ना, ओके। इनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। दैट कैरी जीन्स, यानी क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो जीन को कैरी करते हैं। जीन कंटेंट्स इन्फॉर्मेशन नेसेसरी टू द ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जीन क्या काम करते हैं, जीन का काम है पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको ऑफस्प्रिंग में, यानी कि उनकी संतति में या फिर उनकी संतान में लाना, ये जीन का काम होता है, ठीक है। दस क्रोमोसोम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसलिए क्रोमोसोम जो होते हैं इनहेरिटेंस में अच्छा रोल प्ले करते हैं। इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं आनुवांशिकता, आनुवांशिकता, ओके। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है विच पार्ट ऑफ सेल कंटेंट्स ऑर्गेनल्स, यानी कि सेल के किस पार्ट में ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था जो साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें ऑर्गेनल्स होते हैं। साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ द सेल कंटेंट्स वेरियस ऑर्गेनल्स, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें काफ़ी सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, गोल्जी बॉडी है, ठीक है, गोल्जी बॉडी है, ये सभी साइटोप्लाज्म के क्या हैं, ऑर्गेनल्स हैं, जो कि इनका भी हमारे सेल में अलग अलग क्या है, वर्क है, ठीक है। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो देखो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या है, टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। अब कैसी होती है तो इसको हम यहाँ पर समझते हैं। देखो प्रोकैरियोटिक जो होती है ना वो यूनिसेलुलर होती है, जबकि यूकैरियोटिक जो होती है वो मल्टी सेलुलर होती है। जैसे प्रोकैरियोटिक में आता है जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है, जो सिंगल सेल वाले होते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक का मतलब है मल्टी सेलुलर, जैसे एनिमल्स है ना, बी आल्सो, ओके। दीज न्यूक्लियस इज पोरली डिफाइंड ड्यू टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ध्यान देना। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है उनमें जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड होता है, मतलब न्यूक्लियस दिखता है, जबकि जो यूकैरियोटिक जो होती है, ठीक है, इनमें जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है, एंड इज एब्सेंस ऑफ द सराउंडिंग बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, एक तरह से एब्सेंस होता है। एब्सेंस का मतलब है कि या तो यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता ही नहीं है, और होता है तो, ठीक है, एब्सेंस होता है। तो ये है दो डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। दोबारा देख लो, प्रोकैरियोटिक यूनी होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर होते हैं, और यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बस। और देखो नीचे न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, है ना। आगे देखो सेल ऑर्गन सच है, देखो
जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके सेल ऑर्गेन्स कौन कौन से हैं? एक तो है प्लास्टिड, एक है गोल्जी बॉडीज और एक है माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि ओके, क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका वो ये है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ठीक है, जो कि हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेल्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सप्लेन। देखो सेल्स जो होती है वो हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। ठीक है, यानी कि सेल्स के द्वारा ही लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। ओके, सेल्स देखो सेल्स कॉन्स्टिट्यूट वेरियस कंपोनेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ए सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ एंड इज कैपेबल ऑफ ऑल लिविंग फंक्शन। यानी सेल जो होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो सारे जो फंक्शंस हैं वो करती है। सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, है ना। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब एक तरह से हाँ नींव का पत्थर की तरह कार्य करती है। दिस इज द रीजन वाई सेल आर refer to the basic structural and functional unit of life. All cells vary in their shape, size and activity they perform. यानी जितनी भी सेल्स होती है जरूरी नहीं है वो समान शेप की हो। ठीक है, सेल्स जो होती है वो शेप में वेरी करती है। ठीक है, और उनके वर्क भी क्या होते हैं, वेरी करते हैं, अलग अलग होते हैं। इनफैक्ट द शेप एंड साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन इट परफॉर्म। यानी कि किसी भी सेल्स की जो शेप और साइज होती है वो इसके फंक्शन से कुछ रिलेटेड होती है हद तक। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक्सप्लेन व्हाई द क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, यू नो दैट ना, और एनिमल सेल्स में बिल्कुल भी ये नहीं पाए जाते हैं। इसका एक रीज़न है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट देखो क्या होता है, ये ग्रीन पिगमेंट होता है, यानी क्लोरोफिल जो होता है क्लोरोप्लास्ट ही होता है, और ये सिर्फ पेड़ों में पाया जाता है और ये फोटोसिंथेटिक की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, एनिमल्स में कोई फोटोसिंथेटिक होता नहीं है, इसलिए इसमें क्लोरोप्लास्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ओके आगे देखो, ये डायग्राम भी इसमें बनाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड ऑफ द हेल्प ऑफ द गिवन। ठीक है, तो ये क्रॉसवर्ड हमें करना नहीं है, इसको आपको छोड़ देना है, क्वेश्चन को इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये ज़्यादा। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है आई थिंक। ठीक है, मेक्स स्केच ऑफ द एनिमल एंड प्लांट सेल, ये इंपॉर्टेंट है आपका। और स्टेट देयर 3 डिफरेंस बिटवीन दैम, और इसमें 3 डिफरेंस भी आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। तो देखो एनिमल सेल में आपको दिख रहा है साफ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों आपको इसमें दिखाए गए हैं। एनिमल सेल में देख लो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है, और प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है नहीं होता है। ठीक है, तो देखो अच्छे से देखो, आपको सब पता लग जाएगा। एनिमल सेल में जो है माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ देखो यहाँ पर ऊपर ऊपर दिखाया गया है, और जबकि प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ये नीचे की तरफ दिखाया गया है। गोल्जी का इसमें होता है। ठीक है, बाकी सारे पार्ट जो होते हैं ना वो होते हैं, सिर्फ एक नहीं होता। क्या एनिमल जो सेल होता है ना उसमें एक तो आउटर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो नहीं होती। देखो ये सेल मेम्ब्रेन प्लांट में दिख रही है लेकिन ये एनिमल में नहीं होती। और क्या बोलते हैं, एक अभी जो डिफरेंस हम देख रहे थे क्या इम्पोर्टेंट जो था वो, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट में होता है लेकिन एनिमल्स में नहीं होता है। तो ये कुछ डिफरेंस है। देखो दे आर जनरली स्मॉल इन साइज, यानी कि एनिमल्स जो सेल्स होती है वो जनरली स्मॉल होती है, और ये जो होती है ना क्या बोलते हैं एनिमल सेल्स वो स्मॉल होती है, और प्लांट सेल्स वो एनिमल सेल से थोड़ी बड़ी होती है। और सेल वॉल इज एब्सेंट, यानी एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होता है जबकि प्लांट्स में सेल वॉल होता है। और बॉक्यूल्स आर स्मॉल इन साइज, मतलब एनिमल सेल्स के बॉक्यूल्स वो होते हैं वो स्मॉल होते हैं साइज में, और जबकि इसके बॉक्यूल्स जो होते हैं प्लांट सेल के वो लार्जर होते हैं। और एनिमल जो सेल है नो अदर एनिमल सेल प्रोसेस प्लास्टिड, मैंने अभी बताया था जस्ट, एनिमल सेल्स में कोई प्लास्टिड नहीं होता, जबकि प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है जो कि क्लोरोफिल को बनाता है, और क्लोरोफिल के द्वारा उसमें
ओके, ठीक है। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या बनाता है, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट में फूड बनाते हैं जो कि वो यूज करते हैं। तो बच्चों ये है आपके सारे क्वेश्चंस मैंने आज एक्सप्लेन कर दिए हैं, इनको आप एक बार रिपीट कीजिए, ओके, एंड नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।